अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यूपीडिया स्टोरीज़ में एक बार फिर खुशामदीद। आज की स्टोरी जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये इंतहाई खौफनाक है। स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के हिसार बांध लीजिए। चलिए वक्त ज़ाया ना करते हुए स्टोरी शुरू करते हैं। तकरीबन 2 साल पहले मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों सक्कर से मुल्तान जा रहे थे। मुल्तान में हमारा गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव टेस्ट था और हमने सुबह लाजमी मुल्तान पहुंचना था। हम लोग रात 8 बजे सक्कर से निकले थे। मानसून का मौसम चल रहा था और तेज़ बारिश हो रही थी। हम हाईवे से जा रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से हाईवे पर ट्रैफिक बहुत था और हम ट्रैफिक में फंस गए थे। तभी मैप पर हमें एक शॉर्टकट रास्ता नज़र आया जो हाईवे के पास से ही गुज़र रहा था। हम लोगों ने अपनी गाड़ी उस रास्ते की तरफ घुमा ली और चलना शुरू कर दिया। वो रोड काफ़ी सुनसान था, वहाँ ट्रैफिक भी नहीं थी और हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। उस पूरे रोड पर बस हमारी गाड़ी ही जा रही थी और रोड के कॉर्नर्स पर कोई आबादी भी नज़र नहीं आ रही थी। हम लोग मैप को फॉलो करते हुए उस रोड पर चल रहे थे। हमारी गाड़ी में साउंड चल रहा था और मेरे साथ जो दोस्त था वो आंखें बंद करके साउंड एंजॉय कर रहा था। जब हम थोड़ा आगे चले तो मैंने देखा कि दूर सामने एक औरत सफ़ेद कपड़ों में रोड के बिल्कुल बीच में खड़ी हुई थी और लिफ्ट मांग रही थी। मुझे काफ़ी हैरत हुई कि इस सुनसान और अंधेरी सड़क पर यह औरत इस वक्त क्या कर रही थी। मैंने जब टाइम देखा तो तकरीबन 11 बज रहे थे। हमारी गाड़ी 100 की स्पीड से जा रही थी और अचानक वो औरत हमारी गाड़ी के सामने आ गई और मैंने उसे हिट कर दिया। जैसे ही मैंने उसे हिट किया तो मैं काफ़ी घबरा गया और मैंने घबराहट से ब्रेक दबा दिए। ब्रेक दबाते ही गाड़ी का बैलेंस आउट हो गया, मगर मैंने गाड़ी कंट्रोल करके वहीं रोक दी। मेरे साथ जो दोस्त था वो भी अचानक खौफज़दा हो गया और उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी। मैंने उसको बताया कि गलती से मैंने एक औरत को हिट कर दिया है, वो अचानक गाड़ी के सामने आ गई थी। हम दोनों परेशानी की हालत में गाड़ी से बाहर निकले और पीछे जाकर उस औरत को देखने लगे। हमने हर तरफ देखा मगर वो औरत हमें कहीं भी नज़र नहीं आई। मैं काफ़ी परेशान और डरा हुआ था क्योंकि वो मंज़र बार बार मेरी आंखों के सामने आता जा रहा था। काफ़ी देर ढूंढने के बाद हम वापस गाड़ी में आकर बैठ गए और दोबारा सफ़र शुरू करने लगे। मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और गाड़ी की लाइट्स खुद ब खुद फ्लिकर करने लगी। रोड पर अंधेरा और खौफ बढ़ता जा रहा था और हम दोनों भी बेहद डरे हुए थे। फिर अचानक गाड़ी स्टार्ट हो गई और मैंने फुल एक्सीलेटर दबा के गाड़ी को जल्दी से वहाँ से निकालने की कोशिश की, मगर गाड़ी बहुत स्लो आगे बढ़ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गाड़ी को किसी ताकत ने रोका हुआ था और गाड़ी बहुत भारी हो गई थी। मेरी बेहद कोशिश के बावजूद भी गाड़ी की स्पीड तेज़ नहीं हो रही थी और फिर एकदम से ऐसा लगा जैसे गाड़ी को किसी ने छोड़ दिया और गाड़ी फुल स्पीड से आगे जाने लगी। वो लम्हा हमारे लिए बहुत खौफनाक था और अभी हमने थोड़ा सुकून की सांस ही ली थी कि फिर हमारे सामने लंबी सी औरत नज़र आने लगी और इस बार उस औरत को हम दोनों ने देखा था। वो हमारी गाड़ी के ठीक सामने खड़ी थी। हम बहुत डर गए और हमें मालूम हो गया कि ये कोई अलग मखलूक है। मेरे दोस्त ने मुझे गाड़ी तेज़ भगाते रहने को कहा। हम जैसे ही उस औरत के करीब पहुँचे तो वो औरत गायब हो गई और हम
तेज़ी से उसे क्रॉस करते हुए आगे बढ़ गए। उसको क्रॉस करते ही हमें गाड़ी के पीछे डिक्की पर हाथ मारने की आवाज़ आई और दोबारा गाड़ी वैसे ही भारी हो गई। अचानक स्पीड भी वापस स्लो हो गई और गाड़ी की लाइट्स फ्लिकर करने लगीं। हमने फ़ौरन से तेज़ आवाज़ में आयतुल कुर्सी और अल्लाह का ज़िक्र करना शुरू कर दिया। फिर दोबारा ऐसा महसूस हुआ जैसे वापस से गाड़ी को किसी ने पकड़ के छोड़ दिया और गाड़ी तेज़ स्पीड से आगे निकल गई और वो रोड आगे जाकर ख़त्म हो गया। वहाँ करीब में एक होटल था। वहाँ से लोग उठकर हमारे पास आ गए। हमने फ़ौरन गाड़ी से उतर के पीछे डिग्गी पर देखा तो बड़े बड़े हाथों के निशान डिग्गी पर छपे हुए थे और डेंट पड़े हुए थे। फिर जब हमने उन लोगों को अपने साथ होने वाला वाक़या बताया तो उन लोगों ने हमसे कहा कि वो रोड बहुत भारी है। वहाँ रात को छलावा घूमता है जो सफ़र करते हुए मुसाफिरों को अलग अलग रूप में नज़र आता है और उन पर हमला करता है। इसलिए उस रोड के कॉर्नर पर बोर्ड लगा दिया गया है कि वहाँ से रात को गुज़रना मना है। वो रात मेरी ज़िंदगी की बहुत भारी रात थी और उस रात पेश आने वाले हादसे के बाद से मैं आज भी रात में सफ़र करने से डरता हूँ।